कंपनी कॉल्ड नोकिया लिमिटेड। फिर उसमें एक एक करके टिक करते जाओ। फर्स्ट इंफॉर्मेशन देखो, बिल्डिंग एंड मशीनरी आर टू बी वैल्यूड एट 22 एंड 12,000। अब देखो बिल्डिंग की वैल्यू 16 है, लेकिन हम उसको 22,000 से वैल्यू करेंगे, तो बिल्डिंग पर टिक कर दो कि उसकी इंफॉर्मेशन आ गई मेरे पास। मशीनरी को टिक कर दो, उसकी भी इंफॉर्मेशन आ गई मेरे पास। Then debtors realized that 95% of the book value, तो debtors को भी टिक कर दो, उसकी भी इंफॉर्मेशन आ गई। सेकेंड वाला स्टार परिवार करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, गुड स्टार परिवार। गुडविल ऑफ द फर्म इज असरटेन्ड एट थ्राइस। गुडविल की वैल्यू हमें असरटेन करनी है थ्राइस the average profit of the firm of the last 3 years. It is thrice the average profit of the last 3 years. The profit of the last 3 years are 6,000, 4,000 and 8,000. The profit of the firm for last 3 years है 6,000, 4,000 और 8,000। तो ये important information है। Then company shall give the purchase consideration, the purchase price 6,000 के equity shares देंगे of ₹9, and most important शब्द बैलेंस टू बी पेड इन कैश। सर्कल कर दो उसको, बैलेंस टू बी पेड इन कैश। अच्छा, ये शब्द बैलेंस का तुमने अपने जीवन में इंपॉर्टेंस समझा है कुछ? ये शब्द बैलेंस का जीवन में तुमने कुछ इंपॉर्टेंस समझा है? कौन बताएगा? ये बैलेंस वाले शब्द से अपने को दिमाग की कौन सी मेंटोस वाली बत्ती जलानी है? बैलेंस वाला शब्द देख के। यस अनीश, अनम्यूट अनीश। अरे अनीश भाई चले गए। अनीश अनम्यूट। सर वो गलती से हो गया था। मतलब आपको आंसर नहीं आ रहा है? एक मिनट सर, एक मिनट। अगर हमें वहां पर बैलेंस वाला वर्ड दिया है तो उस पर से हम क्या इंटरप्रिटेशन लगाएंगे अनीश? सर नेट पेमेंट। नेट पेमेंट मेथड, ऐसा? नेट असेट एंड नेट, वो दोनों होता है। दोनों आएगा? आर यू श्योर अनीश? हाँ दोनों आएगा। पक्का पक्का अनीश, पक्का? हाँ सर, मे भी नहीं है बेटा, इट इज 100% बी। तूने जो बोला वो सही है। ये हम बबल बी और वो सब के साथ नहीं खेलेंगे। इट इज ऑलवेज द बैलेंस वाला वर्ड विल इंडिकेट कि वी हैव टू गो फॉर बोथ द मेथड ऑफ परचेज कंसिडरेशन, नेट असेट भी करने का, नेट पेमेंट भी करने का। ठीक है, चलो बेटा, उसने बेचारे गलती से हाथ ऊपर कर दिया, लेवा गया। नेक्स्ट नेक्स्ट, द कंपनी टुक ओवर द क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स पे टिक करो, उसकी भी इंफॉर्मेशन है अपने पास। द कंपनी इज टेकिंग ओवर द क्रेडिटर्स। देन नाहर अग्रीड टू पे द बिल्स पेएबल। तो बिल्स पेएबल को टिक कर दो, बिल्स पेएबल को टिक कर दो। देन फर्म विल पे निलय लोन। तो निलय लोन को टिक कर दो। द फर्म विल पे द निलय's लोन। सो निलय के लोन पे हम टिक कर देंगे कि भाई उसका भी पेमेंट हो जाएगा। एंड छठे इंफॉर्मेशन को स्टार परिवार में डाल दो, स्टार परिवार। The realization expenses of ₹3,000 is paid by Nokia Limited. Realization expenses of ₹3,000 are paid by Nokia Limited. बराबर है, उसको स्टार करेंगे, वो भी हम यहाँ पर आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। अच्छा, सम पूरा पढ़ लिया। पहली वर्किंग किसकी करूं, जरा मुझे बताओ, पहली वर्किंग किसकी करूं? What should be our first working? What should be our first working? वाह शाय, जनता ऐड नहीं कर रही है। ये अक्षा। सर कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन ढूंढना पड़ेगा, वो हमारी पहली वर्किंग है। बात बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर परचेज कंसिडरेशन का वो वर्किंग करने के लिए जरा सेकंड इंफॉर्मेशन देखो
कि हम गुडविल का भी कुछ वैल्यूएशन कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पर परचेज कंसिडरेशन, जैसा अनीश भाई ने हमको बताया कि नेट असेट नेट पेमेंट दोनों मेथड से करने पड़ेंगे। हमें नेट असेट नेट पेमेंट दोनों मेथड से करने पड़ेंगे। तो जब हम असेट्स की लिस्ट बनाएंगे तो उसमें गुडविल भी आने वाला है। तो मैं ये वर्किंग नहीं करूंगा। FI BCom में आ गए हो, सेकेंड वाली इंफॉर्मेशन पढ़ो, गुडविल का मेरे को मैसेज करो, व्हाट शुड बी द वैल्यूएशन, कम ऑन। मैं ये नहीं करने वाला हूं। तो तुम अपनी नोटबुक में सबसे पहले हेडिंग मारो, वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1, કેલ્ક્યુલેશન ઓફ ગુડવિલ। અને મને ગુડવિલ ની અમાઉન્ટ આપો, એ હું નથી કરાવવાનો, એ પાક્કી વાત છે। બીજી ઇન્ફોર્મેશન વાંચો અને મને મેસેજ કરો કે ગુડવિલ ની વેલ્યુ શું આવશે। પરચેસ કન્સિડરેશન સાથે કરીશું ગુડવિલ। बेटा मुझे जो मैसेज आ रहे हैं उसमें तो क्या जनता गलत गलत आंसर भेज रही है, माँ कसम। 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 गलत है, 6,000 गलत है। सर मेरा तो वही आ रहा था। तुम बेटा ध्यान से नहीं पढ़ रहे हो। इंग्लिश 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 इंग्लिश। अक्षा का मैसेज आया, उसका आंसर राइट है। शुभम का मैसेज आया, उसका आंसर राइट है। आंचल का मैसेज आया, राइट है। विधि का आया, राइट है। अब जनता सही करने लगी है, वाह। अब जनता सही कर रही है। 18,000 इज द आंसर, 18,000। बे क्यों तुम ऐसा कर रहे हो, परेशान क्यों करते रहते हो तुम मेरे को। 18,000 सही जवाब है बेटा। 18,000 कैसे, 18,000 कैसे ऐसा बोल रहे हैं, देखो ना। इट इज एवरेज प्रॉफिट का थ्राइस अपने को लेने का। एवरेज प्रॉफिट का गुडविल अपने को थ्राइस लेना है, थ्राइस। तो वर्किंग चेक करो। ओ जनता, पप्पा ने वर्किंग कर ली है, जरा देखो इकडे। हाँ खुल जा, शिम 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 शिम। 18,000 ये है। 3 इयर्स का प्रॉफिट है 6,000 4,000 एंड 8,000। हमारे 3 इयर्स का प्रॉफिट है 6,000 4,000 एंड 8,000। हमने पहले उसका एवरेज निकाला जो 6,000 आ रहा था। हमने उसका एवरेज निकाला जो 6,000 आ रहा है। और फिर देखो जनता, जो ऊंग मच है। हाँ सर 6,000 एवरेज प्रॉफिट, 6 ये ठोकम ठोक करी जे 6,000 नहीं तो लाइन लगा दी તમે લોકોએ। પણ बेटा 6,000 इज नॉट द आंसर, इनटू 3 करना पड़ेगा। Average profit into 3 will give me goodwill, that is 6,000 into 3, 18,000 is my amount for goodwill। Yo,
बेटा सुबह सुबह एक झूठ बुलवाऊं तुमसे, सुबह सुबह झूठ बुलवाऊं? कितनों का आ गया था? 18,000 कितनों का आ गया था? आने वाली अभी देखो झूठ की लाइन लगने वाली है। ओहो हो, बराबर है, 18,000 आ रहा है, ये बिल्कुल सही है। वर्किंग नोट नंबर 2, चलो साथे करिए, गिव द हेडिंग। वर्किंग नोट नंबर 2 આપણે સાથે કરીએ, गिव द हेडिंग कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन, let's do it together. Calculation of purchase consideration, અને એમાં લખો it will be by net asset method. By net asset method पहला उससे करेंगे, फिर वर्किंग नोट नंबर 2, सॉरी वर्किंग नोट नंबर 3 वो डिस्चार्ज वाला करेंगे। अच्छा, परचेस कंसिडरेशन में जरा चेक करो एक एक करके, कौन कौन से एसेट लेके गए? बिल्डिंग लेके गए 22,000 का, सो लिखना शुरू करेंगे। अग्रीड वैल्यू ऑफ असेट्स टेकन ओवर, बिल्डिंग 22,000। अग्रीड वैल्यू ऑफ असेट्स टेकन ओवर में बिल्डिंग 22,000। देन मशीनरी का 12,000। अग्रीड वैल्यू ऑफ असेट्स टेकन ओवर में बिल्डिंग નું 22,000, मशीनरी નું 12,000। Then debtors realized 95% of its book value. Debtors realized 95% of their book value. तो 10,000 के डेटर हैं, उनके 95% पैसे आ गए हैं। तो 10,000 का 95% करेंगे तो 9,500। डेटर्स का 95% करेंगे तो इट विल बी 9,500। बीजा कोई असेट લઈ જવાની ઇન્ફોર્મેશન છે? જરા ચેક કરો કે કંપની બીજા કોઈ અસેટ લઈ ગઈ, એવી કોઈ ઇન્ફોર્મેશન છે? જરા ચેક કરો, અને અગર હોય તો મને કહો કયું 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 કયું? सर मुझे तो कुछ नहीं मिल रही है, मुझे तो कुछ नहीं दूसरा मिल रहा है। असेट कोई लेके गया, कंपनी कोई बीजो असेट ले जाए छे? यस, कृति ने मेरे को मैसेज किया, कृति गोले, एंड उसका आंसर बिल्कुल सही है। बेटा गुडविल वाली वर्किंग हमણાં તમારે એટલે ઘેર લઈ જાવી છે, ગુડવિલ ઘેર લઈ જાવી છે। ગુડવિલ ની જે વર્કિંગ કરી એ પણ તો આ સેટ માં જ આવશે ને, એની માટે તો એ વર્કિંગ પહેલા કરી અને પીસી ની વર્કિંગ પછી કરી। that was the reason we did the goodwill वाला वर्किंग पहले एंड परचेज कंसिडरेशन वाला वर्किंग बाद में। तो यहाँ पर लिखो गुडविल भी आवेगा। અને ગુડવિલ ની બાજુમાં લખો it is working note number 1, it's working note number 1 and amount आ रही है 18,000। अच्छा મને को બીજા કોઈ અસેટ લઈ ગયા છે કંપની? બીજા કોઈ અસેટ લઈ ગઈ છે કંપની? सर मेरे पैम्पलेट में तो नहीं दिख रहा है, बोलो। मैंने तो आगे पीछे वाले सम भी देख लिए कि शायद उसमें ना दे दिया हो। अब समझो यहां पर बेटा ध्यान, यहां ध्यान। सबसे पहली लाइन है, देखो अपनी सबसे पहली लाइन है एडजस्टमेंट स्टार्ट करने से पहले कि ये हमने कंपनी को कन्वर्ट कर दिया है। चेक करो, ये कंपनी जो हमारी थी नीले नैहार निशु, उसको हमने नोकिया लिमिटेड में कन्वर्ट कर दिया है। नोकिया लिमिटेड में, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड ऑल द नोकियाज? बेटा मारे केवू શું છે તમે સમજી જાઓ, પણ નોકિયા નોકિયા જ કેવું પડે છે મારે તમને, પણ તમને ખબર પડે છે આપણે આ કન્વર્ઝન કર્યું છે, કન્વર્ઝન। તો જરા પેન્સિલ ઉપાડો અને કયા અસેટની ઇન્ફોર્મેશન નથી આપી, જરા મને એ કહો તો there is no information।
read the question again properly and tell me there are few assets on which I don't have any information. There are few information कि मेरे को उसके बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है असेट के रिलेटेड. पढ़ो, सम को ध्यान से पढ़ो. સર આવી રીતે તમારે છે ને આમ ધંધે નહીં ચડાવી દેવાના, અમને સમ વાંચવાનું જાતે નહીં કહેવાનો, સાથે સાથે કરાવવાનું. सब मेरे को एक मैसेज आ रहा है, लेकिन हाँ अब बराबर मैसेज आना शुरू हुए. देखो किस किस के मैं बताऊं, किसके मैसेज एकदम बराबर हैं. सबसे पहला शुरू हुआ रिया पटेल, हेली मकवाना, उसने बराबर मैसेज किया है. देन आंचल ने बराबर किया, कृति पटेल, हीनी, अक्षा, सुजल, श्रेया, भक्ति, रोहित, साक्षी, इन लोगों ने बराबर मैसेज किया है. उनको बराबर दिख रहा है कि कौन कौन से इंफॉर्मेशन नहीं है. तो बेटा मैं ही तुम्हें जवाब दे दे रहा हूं. देर आर इधर देखो, इधर देखो, देर आर, अभी फिंगर्स पे आंसर आने वाला है. देर आर 2 असेट्स जिनकी इंफॉर्मेशन नहीं दी है. આમ અડધા લોકો તો આમ અહીંયા આમ કરીને આમ पूरी उंगलियां घुसा दी है कोविड में, तो इससे साला सर्दी हो गया है सर. 2 इंफॉर्मेशन की नहीं है, 2 असेट्स की इंफॉर्मेशन नहीं है. असेट एंड स्टॉक, सॉरी पेटेंट एंड स्टॉक, पेटेंट एंड स्टॉक. अब ध्यान दो बेटा, ये सम है, ये सम है कन्वर्जन का. अगर ये सम सेल का होता तो कुछ इंफॉर्मेशन ना दी होती ना, तो हम मार्केट में बेचने जाते, उसको ले लो OLX पर बेच दो. तो असेट की इंफॉर्मेशन ना हो और वो सम अगर सेल का है तो मेरे को उसको मार्केट में जाके बेचने का, क्योंकि नवी कंपनी उसको लेके नहीं गई. लेकिन ये कन्वर्जन का सम है, मतलब हम ही આપણે પોતે જ ખરાબ માણસથી સારા માણસમાં કન્વર્ટ થયા છીએ બેટા. પાર્ટનરશિપથી આપણે જ કન્વર્ટ થયા છીએ કંપનીમાં. तो अगर असेट की कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट उसको परचेस कंसिडरेशन में ले लेने का. આપણે એને પરચેસ કન્સિડરેશનમાં લઈ લેશું, કેમ કે એ આપણા જ અસેટ છે, આપણે જ કંપનીમાં કન્વર્ટ થઈએ છીએ. પણ હવે પાછું એમાં એક બીજો કન્સેપ્ટ છે, પેટન્ટ ઇનટેન્જિબલ અસેટ છે, જેને આપણે ના જોઈ શકીએ. તો એની વેલ્યુ બેટા નિલ્લુ લેવાનું. નિલ્લુ, જે તમારા માર્ક્સ આવવાના છે થોડા દિવસમાં, રિઝલ્ટ્સ ડિક્લેર થવાનું છે, डेट्स आई गई है. तो पेटेंट आर अवर इंटेंजिबल असेट, तो उसकी इंफॉर्मेशन नहीं है तो उसकी वैल्यू 0 लेने की. स्टॉक वो माझा टेंजिबल असेट आहे, वो माझा टेंजिबल असेट आहे. तो उसकी वैल्यू अगर नहीं दी है तो अपने को बीवी लेने की बेटा, बीवी बुक वैल्यू. तो हमें 12,000 रुपए ले लेने के. तो नया क्या सीखने मिला, अगर ये सम सेल का होता तो इनको मार्केट में बेचने निकलते, लेकिन ये सम कन्वर्जन का है तो कुछ भी नहीं बोला है तो उसे परचेस कंसिडरेशन में ले लो. હવે જરા ટોટલ મારો, व्हाट्स द टोटल ऑफ द असेट्स. મારો તો 73,500 આવે છે. मेरा 73,500 आ रहे हैं. ओके ओके, नाउ લાયબિલિટીઝ કઈ કઈ કંપની લઈ ગઈ જરા ચેક કરો. તો ચોથી ઇન્ફોર્મેશનમાં લખ્યું છે કે કંપની ક્રેડિટર્સ લઈને ગઈ છે. જરા ચેક કરો, કંપની ક્રેડિટર્સ લઈને જતી રહી છે એટ ઇટ્સ બુક વેલ્યુ. તો 5,000 ના ક્રેડિટર લઈ ગયા છે. So agreed value of liabilities marked creditors, I have taken it over at book value 5,000, right? Now tell me one thing, are we given with all information related to liabilities?
कि any of the liability has been missed out, any of the liability is being missed out. अरे बेटा बोलो ना, कोई लायबिलिटी दिख रही है, देखो ना। कि एक लायबिलिटी ऐसी है कि दो लायबिलिटी ऐसी है जिसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन ना हो, ऐसा कोई है लायबिलिटी में? कोई है? मैसेज करो। जनरल रिजर्व बेटा श्रेया, जनरल रिजर्व लायबिलिटी નથી બેટા, એ તો રિઝર્વ છે, એ તો પાર્ટનર્સ માં ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થઈ જશે बेटा। एक दो जन के मैसेज आने लगे हैं और उन्होंने बेटा वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड का शॉर्ट फॉर्म लिख के भेजा है, WPF। तो एक बार तो मैं वो शॉर्ट फॉर्म पढ़ के घबरा गया, ऐसा लग रहा था WTF। बेटा किसी लोगों ने निलय के लोन के विषय में चर्चा करी है। बेटा निलय का लोन के बारे में बोला है, फर्म ने पे किया है। जरा आंखें खोलो ना सालो, नींद में हो। फिर बिल्स पेएबल के बारे में भी कोई बोल रहा है, नाहर क्या कर रहा है, पानी भरेगा नाहर। देखो वो बिल्स पेएबल पे कर रहा है, तुम यार सम तो पढ़ो, ले तुम इंकी पिंकी पोंकी खेल रहे हो। सुबकवाना बोल रहा है समर्थ का लोन, अरे बेटा समर्थ के लोन में चेंज करके निलय का लोन लिखना है, वो भी बोले। समर्थ का लोन है ही नहीं, कुछ सम में ही नहीं है समर्थ का लोन, वो निलय का लोन है। समर्थ को कट करो, उसके माथे में निलय लिखो। बेटा पैम्पलेट में क्या हिंदी और गुजराती वर्जन में दो पैम्पलेट, इंग्लिश वर्जन वाले समझ में नहीं आ रहे। क्या जनता है ये, हो मतलब कितनी बार मैं गंगा नहाने गया हूँ तब जाके ऐसी बहस आई है मेरे पास। बेटा द आंसर इज ओनली वन लायबिलिटी, वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, बाकी बद्दुच छे, जरा चेक करो ना। बिल्स पेएबल नाहर भरेगा, फिर बैंक लोन फर्म पे कर रही है, निलय का लोन भी फर्म पे कर रही है, तो नो इंफॉर्मेशन ऑन वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड। तो बेटा तुम स्कॉलर हो, तुम स्कॉलर हो, क्या करूं? वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड के बारे में कुछ बोला नहीं है, क्या करूं? बेटा थम्स अप दे के बोलो ना, क्या करूं यार, थम्स अप तो दो प्लीज। वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड के बारे में कुछ बोला नहीं है। हाँ सुजल, सुजल। हाँ सर, ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सर। ओ यस, गलत है, गलत है, पार्टनर्स में तो ना जाएगा बेटा। लायबिलिटी विषय कहीं कीधु नहीं यार। बेटा कोई तो दूसरे थम्स अप दे दो यार प्लीज। हाँ अक्षा तू ही बोल दे यार। सर फर्म ले लेगी, कन्वर्जन में फर्म भरेगी ये लायबिलिटी। मतलब कन्वर्जन का सम है। अब देखो जब असेट का था, जब असेट के बारे में बोल रहे थे, तब असेट अगर नहीं था तो वो परचेज कंसिडरेशन में लिया ना, तो लायबिलिटी માટે પણ એવું સેમ ના હોવું જોઈએ। यस सर, मेरे को तो सर चाइनीज से इतना सारा हमने बल्ब मंगाया है कि हमारा दिमाग भी चाइनीज हो गया है। अगर असेट के लिए अगर ये रूल है कि उसकी इंफॉर्मेशन नहीं है तो वो परचेज कंसिडरेशन में लो, तो लायबिलिटी માટે એવું ના થવું જોઈએ। સર તમે કહો છો તો હશે, લખી લો। તમે કહો છો તો એવું આપણે કરી દેશું, પણ લખી લો। વર્કમેન પ્રોફિટ શેરિંગ ફંડ WPF, WPF वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड 4000।
અને બેટા હવે 73,500 માંથી આ 4,000 માઇનસ કરો तो अपने परचेज कंसिडरेशन की अमाउंट झाली 64,500. 73,500 માંથી 9,000 રૂપિયા માઇનસ કરવાના છે. Agreed value of assets taken over minus agreed values of liabilities taken over. हाँ यस अक्षा. सर डाउट है हाँ बोलना बेटा. सर, वो नीलेज लोन भी नहीं आएगा उसमें? बेटा नहीं लिखा है, ऐसा कुछ नहीं लिखा है. देखो फिफ्थ इंफॉर्मेशन, द फर्म विल पे नीलेज लोन. ओके, और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भी? वो मैंने क्या बोला है, स्टार किया हुआ ना, सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है. हम रियलाइजेशन, ये बेटा एक्सपेंस है. हम यहाँ पर असेट्स और लायबिलिटीज की इंफॉर्मेशन लिख रहे हैं, तो उसमें एक्सपेंस कैसे आवे? एक्सपेंस तो ना आवे बेटा. यस. सो 64,500 झाले. 64,500 बेटा. वर्किंग नोट नंबर 3 लिखो. वर्किंग नोट नंबर 3, डिस्चार्ज ऑफ परचेज कंसिडरेशन. डिस्चार्ज कि हमको 64,500 का पैसा देना कैसे है. 64,500 का पैसा देना कैसे है. तो डिस्चार्ज ऑफ परचेज कंसिडरेशन, वर्किंग नोट नंबर 3. अच्छा, can I say by reading the third information, I feel you can try that on your own. थर्ड इंफॉर्मेशन पढ़ के जरा ट्राई मारो. लेट मी सी कितनों से होता है. बेटा आई एम वेटिंग, जवाब आप ही दे जो. बेटा थर्ड इंफॉर्मेशन कि हमने 6,000 इक्विटी शेयर्स दिए. 6,000 इक्विटी शेयर दिए ऑफ ₹9 ईच. सो 54,000 का हमने उनको इक्विटी शेयर्स दे दिया. सेकेंड ऐसा बोल रहे हैं, वी हैव गिवन बैलेंस इन कैश. वी हैव गिवन बैलेंस इन कैश. तो 64,500 में से 54,000 का पेमेंट हमने कर दिया. बैलेंस इन कैश अगर बचा तो 10,500 हमने बैलेंस दिया कैश में. 64,500 में से 54,000 का अगर हमने दे दिया इक्विटी शेयर, तो 10,500 अपना बैलेंस बचा जो हम कैश में देंगे. बराबर है. बराबर है. तो बेटा आर यू गेटिंग द फर्स्ट वर्किंग, गुडविल का जो वर्किंग करा, गुडविल का. यस कृतिका बेटा, व्हाट्स योर डाउट? सर हमने बिल्स पेबल और निलय लोन माइनस क्यों नहीं किया क्रेडिट लायबिलिटीज में से? कृतिका, वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि जिस असेट की हमें इंफॉर्मेशन दी है, जिस लायबिलिटी की हमें इंफॉर्मेशन दी है, वो फिर हमें परचेज कंसिडरेशन में नहीं लेने का. हमें वही लेने हैं जिसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है. बट सर फिर क्रेडिटर्स की भी इंफॉर्मेशन दी है ना, फिर भी हमने उसको लायबिलिटी में इंक्लूड किया है. हाँ, क्योंकि क्रेडिटर्स कौन लेके गया बेटा? देखो ना, कंपनी ने क्रेडिटर्स को टेक ओवर किया ना.
तो वो तो मेरे परचेस कंसिडरेशन की वर्किंग में आएगी, जबकि निलय का लोन पार्टनरशिप फर्म पे करेगा, उससे कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। बिल्स पेएबल नाहर पे करेगा, तो नई कंपनी से उससे कुछ लेना देना नहीं है। ओके सर। मतलब मेरे पास बिल्स पेएबल के पेमेंट की इंफॉर्मेशन है कृतिका कि कौन पैसा देगा उसको, यस सर। नाहर देगा। निलय का लोन कौन पे करेगा, पार्टनरशिप फर्म उसको देगी। यस। लेकिन आई डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन ऑन वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड, तो उसका कौन भगवान है, कोई नहीं है। इसलिए फिर मैंने उसको परचेस कंसिडरेशन में ले लिया बेटा। ओके ओके सर। और उसी तरह से एसेट में देख, पेटेंट और स्टॉक के बारे में कुछ भी नहीं था देख, यस सर। तो दैट इज व्हाई आई टुक देम इन द purchase consideration, because I'm not gonna go and sell that. As I have only converted myself in the company, I'll be using these assets. Okay, okay, sir. Got it. And that's the logic, and that is the logic. That is why we are not taken that nilay loan or bills payable, because उनकी information है मेरे पास कि उनको कैसे payment देना है. Okay, okay, sir. Okay. बेटा किसी को डिस्चार्ज वाली वर्किंग देखनी थी, जरा देख लो यार, ये तो बहुत सिंपल थी वर्किंग. हाँ, सो बेटा पहली वर्किंग पता चली, गुडविल फाउंड किया हमने, गुडविल फाइंड किया, क्योंकि वो गुडविल हमें परचेस कंसिडरेशन में चाहिए था, असेट्स टेकन ओवर की लिस्ट बनाने में. फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आया कि जो असेट दो असेट की इंफॉर्मेशन नहीं थी, उसको मैंने परचेस कंसिडरेशन में ले लिया. लायबिलिटी में क्रेडिटर कंपनी लेके जा रही थी, वो बोला था उसको लिख दिया, लेकिन उसके साथ साथ वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड भी ले लिया, बिकॉज देयर वाज नो इंफॉर्मेशन ऑन दैट, एंड इट्स अ सेल, इट्स अ सम ऑन सेल કે કન્વર્ઝન, ઇટ્સ અ સમ ઓન કન્વર્ઝન, એટલે આવું મારે કરવું પડ્યું. બરાબર. હવે તમે આ કર્યા પછી, વર્કિંગ કર્યા પછી જ્યારે તમે બધા અકાઉન્ટ બનાવશો, મારે અહીંયા પાછું નેસેસરી લેક્ચર ઇન ધ બુક્સ ઓફ ધ ફર્મ કીધું છે, ફર્મ એટલે સેલિંગ કંપનીની બુક્સમાં બધી એન્ટ્રી કરવાની છે. એટલે મારે આ રિયલાઇઝેશન અકાઉન્ટ બનાવવો પડશે, કેશ એન્ડ બેંક અકાઉન્ટ બનાવવો પડશે, પાર્ટનર્સ કેપિટલ અકાઉન્ટ બનાવવો પડશે, Nokia Limited, equity shares, Nilay loan, and basic journal entries in the books of selling company, એ બધી આપણે વર્કિંગ કરવી પડશે. પણ એ બહુ જ ઈઝી છે, ફટાફટ તમારું થઈ જશે. બધા એડજસ્ટમેન્ટ્સ પણ ઓલરેડી આપણે વર્કિંગમાં કવર કરી લીધા છે. ખાલી એક એડજસ્ટમેન્ટ મારે ડિસ્કસ કરવું છે, છઠ્ઠો, એને બેટા ડબલ સ્ટાર કરી દેજો. Realization expenses paid by Nokia Limited, double star. હું તમને 2 મિનિટ આપું છું, જરા વિચારો એન્ટ્રી શું આવશે, વિચારો. Realization expenses are paid by Nokia Limited. सोचो एंट्री आएगी क्या. જે લોકોએ વિચારી લીધું હોય થમ્સ અપ આપી દેજો. सुजल ने सोच लिया है, बहुत बढ़िया. बाकी जो बेटा अटेंडेंस के लिए आए हैं, निकल जाओ ना, हो गया तुम्हारा अटेंडेंस मार्क हो गया है. जिनको सोचना नहीं है, जिनको कुछ करना नहीं है, खाली अटेंडेंस देने आए हैं सर, प्रेजेंट सर. ये सुजल, thumbs up, tell me. Sir, realization to Nokia Limited. एंट्री वो बोल रहे हैं रियलाइजेशन टू नोकिया लिमिटेड. ओके, कितने जन बोल रहे हैं हम सुजल के साथ हैं, हम सुजल के साथ हैं. बेटा एक हाथ आया है सुजल के साथ, शाबाश. बेटा सुजल ने जो एंट्री कही है ना, बिल्कुल गलत है. यस आशिका, आशिका. सर एज कहती थी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू नोकिया. ओ ये तो खोटू छे. आयुष तुम भी वही बोल रहे थे, आयुष? नहीं सर, वो सुजल के साथ वो थम्स अप किया था मैंने. हाँ मतलब वही, तुम भी वही बोल रहे थे हाँ. एंट्री.
अरे यार मैंने जल्दी आंसर दे दिया, नहीं तो अभी मजा आता, बहुत सारी जन खत्म सब आता। एंट्री तो गलत है। कृति सर एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, नो 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 नो, रॉन्ग है रॉन्ग है रॉन्ग है। पटेल पटेल कृति पटेल। સર કેશ અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ નોકિયા લિમિટેડ. એવું કેમ આવશે? વેરી ગુડ કૃતિ, એવું કેમ આવશે? એ કેશમાં પે કરશે એટલે. તો આપણે પૈસા આયા? ના કેશ અકાઉન્ટ ડેબિટ કર્યું એટલે પૈસા આયા એવું હોય? ના એ પે કરશે ને એટલે. તો પણ એ અગર પે કરશે તો તું કેશ અકાઉન્ટ ડેબિટ કેવી રીતે કહી શકે છે? કેશ અકાઉન્ટ આપણે ડેબિટ ક્યારે કરીએ? જ્યારે પૈસા આયા હોય. તો રિયલાઇઝેશન ટુ નોકિયા ના થયું તો કેશ ટુ નોકિયા. સર રિયલાઇઝેશન નહીં તો કેશ. સરસ કૃતિ, that's a wrong entry, that's a wrong entry. रोहित ने मैसेज किया, गजब रोहित बेटा। उसको जादू ने मैसेज भेजा है ऊपर से, उसको ओम 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 खेल रहा था रोहित, और उसने जादू ने उसको मैसेज किया है। जादू, रोहित अनम्यूट। रोहित बेटा वो जादू के संपर्क में ही है, हमारे संपर्क में नहीं आ रहे हैं। अरे हाँ देखो आया, ओम 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 आया। यस सर बोलो। गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग रोहित। बेटा जादू से मैसेज करके पूछ ली एंट्री क्या बनाई है तूने? क्या एंट्री क्या बनाई है? नहीं सर गलत है, पता चल गई। गलत है सर, पता चल गई। चलो रोहित ने खुद ही स्वीकार कर लिया कि एंट्री गलत है, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर बेटा एनीबॉडी एल्स? सब मारे ट्राई नहीं करूं, जल्दी बोल दो, તમે जल्दी बोल दो। लखी लो बेटा, पैम्पलेट में लखी लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट छठा एडजस्टमेंट का पैम्पलेट में लिख दो एवरीबॉडी। यस अक्षय, यू वांट टू ट्राई लास्ट टाइम? सर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू नोकिया एलटीडी। तो ये सुजल बाबू ने भी तो वही बताया था, सुजल ने भी तो वही बोला था, नो रियलाइजेशन टू नोकिया, बट आई ऑलरेडी सेड इट्स अ रॉन्ग एंट्री। चलो मैं ही लिखवा रहा हूं, कैपिटल रिजर्व। ये क्या आया? कृति गोले तुम क्या लिख रही हो बेटा? कैपिटल रिजर्व टू कैश एंड बैंक। હું કહું છું લખો बेटा। एवरीबॉडी रेडी इन द पैम्पलेट, रेडी टू राइट द एंट्री? वेरी गुड, लिखा जाए। नो एंट्री, इट्स नो एंट्री। आनिश सर वो कंपनी ने पे किया और यहाँ बुक्स ऑफ फॉर्म है इसलिए। यस बेटा, कॉमन सेंस। मेरे को वो बोलने वाला था पर सोचा कि गलत होगा तो नहीं अरे बोला। बेटा बोल देने का ना, क्या जनता ने कहा सही कोई जवाब दिया था? कोई टेंशन नहीं, तेरे को ट्राई तो करने का ना यार। सेलिंग का है तो फिर यहाँ पर ये तो नोकिया लिमिटेड ने किया है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही जवाब है, ही इज एब्सोल्युटली करेक्ट। बेटा हम जब सेलिंग कंपनी की बुक्स में एंट्री लिख रहे हैं, सेलिंग कंपनी की बुक में અને પેલું નોકિયા વાળો ખર્ચો કરે છે, मतलब इफ आई एम राइटिंग एंट्रीज कमल पटेल की बुक्स में एंट्री लिख रहे हैं और अनीश अगर खर्चा करेगा तो कमल पटेल क्यों उसकी एंट्री करेगा? वो नहीं करेगा ना एंट्री। तो खर्चो नोकिया लिमिटेड आपे छे एनु तो मारे कई पण करवानुं कीधुं ज नथी। तो आ एडजस्टमेंट नी कोई एंट्री नहीं आवे। अगर आपणे नोकिया नी बुक्स में एंट्री लगता होत तो आपणे आनी एंट्री पास करत। So there will be no entry. बेटा बधा नोकियाओ समझा? बेटा तुम समझो, हम ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे है, जो मैं शब्द बोलना चाहता हूँ वो मैं बोल नहीं सकता हूँ, तो नोकिया की आड़ में वो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ।
समझ रहे हो? तो हमने अगर नोकिया लिमिटेड की कंपनी की बुक्स की एंट्री लिखनी होती तो ये एंट्री आती। हम तो यहाँ पर निलय निशु नाहर की एंट्री कर रहे हैं, सो कोई एंट्री नहीं आएगी। ठीक है। अब बेटा इसका वीडियो लेक्चर बना दिया है मैंने कल रात को, इसका वीडियो लेक्चर हमने कल रात को ही बना दिया है।